अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा चुनाव आयोग इतना एक्टिव है कि अब दिन में हो या रात में जिस तरीके से बड़ी तेजी से चार पहियों गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, पैसा भी निकल रहा है, शराब भी निकल रही है, निसंदेह एक अच्छा काम हो रहा है। पर मित्रों, चुनाव आयोग को ये क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है जो ओपनली टीवी पे चल रहा है। मेरे एक वोट ने 5 किलो राशन फ्री दिया, अगले 5 साल भी मिलेगा, मेरी गारंटी। अरे क्या कांग्रेस ने 1 लाख दे दिए? अगर गाड़ियों में पाया जाने वाला वो पैसा, गाड़ियों में पाई जाने वाली वो शराब, जिससे चुनाव आयोग को लगता है वोटर प्रभावित किया जा सकता है, तो चुनाव आयोग को ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे एक वोट से 5 साल राशन फ्री मिलेगा, ये भी वोटर को लुभाना का एक तरीका है। या 1 लाख रुपए हर महीने हर महिला के खाते में आएगा, हर साल एक महिला के खाते में आएगा, ये क्या ऑब्लिगेशन नहीं है वोट का? और ऐसे तमाम वादे। मित्रों, ये चुनाव एक मजाक हो रहा है। ये चुनाव नीति रहित चुनाव है। किसी भी पार्टी के पास राष्ट्रीय कोई नीति नहीं है कि किन मुद्दों पर, किन नीतियों पर ये पार्टियां चुनाव में आई हैं। वो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, सपा बसपा, इन पार्टियों जो क्षेत्रीय पार्टियां, ये तो बेसिकली केवल एक उद्देश्य से बनाई गई हैं कि किसी तरीके से ब्लैकमेल करके और सत्ता में भागीदारी हासिल की जाए। तभी एक 2-2 सांसदें चुनने देने वाली ये पार्टियां जो ब्लैकमेल करती हैं राष्ट्रीय पार्टियां। बहुपार्टी व्यवस्था से देश का लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा है, बल्कि देश का समाज विभाजित हो रहा है। आप देखिए कितनी ऐसी पार्टियां जो जात आधारित बात करती है। आप बसपा को ले लीजिए, केवल दलित समुदाय, हालांकि उसमें दिखावे के लिए कुछ तथाकथित सवर्ण लोग भी हैं, वो सवर्ण जो अपनी अस्मिता को बेच करके और तिलक तराजू तलवार के आह्वान के बाद उसमें शामिल है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल एक है कि किसी भी तरह सत्ता में भागीदारी की जाए, क्योंकि दलित वोट प्रतिशत वोट ज्यादा है। लेकिन मित्रों, चुनाव आयोग को तो समझना चाहिए कि जब भारत के संविधान में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि जात, धर्म, भाषा, वर्ग आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, तो जात और धर्म की राजनीति करने वाली पार्टियों का पंजीकरण क्यों? जात और धर्म की राजनीति की बात करने वाली पार्टियों के साथ इतना लिबरल एटीट्यूड क्यों? और अगर चुनाव में लगता है चुनाव आयोग को कि इस तरीके के लोक लुभावने वादे, इस तरीके से वोटरों को गुमराह करने के लिए की जाने वाली जो ये एक लुभाने के लिए की जाने वाले जो वायदे हैं, ये अगर वोटरों को प्रभावित करेंगे तो वास्तविक लोकतंत्र कहाँ गया? मैं ये नहीं कहता कि गाड़ियों की चेकिंग नहीं होनी चाहिए, नंबर 2 का पैसा जब्त नहीं होना चाहिए, फ्री में बांटे जाने वाली शराब नहीं पकड़ी जानी चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो नेशनल टेलीविजन पर जो प्रचार चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का, मेरे एक वोट से 5 किलो राशन, 5 साल की गारंटी, 15 लाख महिलाएं लखपति बहन हो गई, हर साल हर महिला को 1 लाख दिया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। मित्रों, क्या चुनाव आयोग को यह समझ में नहीं आता कि ये क्या है? ये कौन सी राजनीति है? देश के विकास का पैसा जो देश की जनता की धरोहर होती है सरकार के पास, जो विभिन्न करों के रूप में जनता सरकार को देती है देश के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, वो पैसा ये सरकारें ऐसे उड़ाएंगी और इस बात को संरक्षित करेगा चुनाव आयोग। मैं भी 2-3 दिन पहले टीवी पे कॉन्फ्रेंस देख रहा था, चुनाव आयोग महोदय ईवीएम को लेके बड़े प्रखर शब्दों में मुखर हो रहे थे। क्या उनको ये नहीं लगता कि ये भी उनका ही विषय क्षेत्र है, उनका कार्य क्षेत्र है? इस तरीके के लोक लुभाने वादे करने वाली जो मैनिफेस्टो व्यवस्था है उसके ऊपर नियंत्रण किया जाए। 4 दिन पहले दैनिक जागरण में पूरे पन्ने का विज्ञापन कांग्रेस के एक प्रत्याशी का था। कांग्रेस आई तो ये करेगी, कांग्रेस आई तो हम ये छोड़ देंगे, हम ये माफ कर देंगे, हम ये पैसा देंगे। ये व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या वोट की कीमत नहीं निर्धारित की जा रही है? लेकिन चुनाव आयोग को नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर विपक्ष इस तरह वोट की कीमत निर्धारित कर रहा है तो सत्ता पक्ष भी कमजोर नहीं है, वो भी अब फ्री बांटने पर उतर गया है। याद करिए फ्री बीस के नाम पे किस तरीके से आप पार्टी का माखौल उड़ाया जा रहा था। अरे दिल्ली को बेच दिया, 200 यूनिट फ्री कर दी, गलत बात थी। तो क्या ये सही बात है? 80 करोड़ को फ्री का राशन, हमारे विकास के पैसे पे आप अपना वोट बैंक बना रहे हैं।
अच्छा, उसके बाद तुर्रा क्या कि 30 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया। अगर 80 करोड़ में 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर हुए तो अब ये 80 करोड़ कौन है? और मित्रों, मुझे नहीं मालूम आपके शहर में क्या स्थिति है, लेकिन कानपुर की स्थिति यह है कि आज भी सुबह 8 से 10 बजे के बीच में हर गली मोहल्ले में आवाज लगाते हुए लोग घूमते हैं कि मोटा राशन बेच दो। वो राशन रीसेल पे जा रहा है। हमारे विकास के पैसे पे जो राशन लेकर के सरकार जनता को बांट रही है, वो वापस बाजार में बिक रहा है। क्या इज इट जस्टिफाइड? सरकार का नैतिक दायित्व तो नहीं कि इस तरह विकास के पैसे का दुरुपयोग रोका जाए? क्या चुनाव आयोग का नैतिक दायित्व तो नहीं कि इस तरीके से लोगों को लोग लुभावने वादे करके वोट खरीदने की प्रवृत्तियां हैं जो राजनीतिक पार्टियों की, उस पर अंकुश लगे? मित्रों, लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा जिम्मेदार ये लोक लुभाने वादों का जो व्यापार चल रहा है ये है। इससे वास्तविक मतदाता गुमराह किया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि जिम्मेदार होने वाला चुनाव आयोग इसके प्रति बिल्कुल निष्क्रिय है। ये लोकतंत्र के लिए गंभीर है। पुनः मुलाकात करूंगा मित्रों आपके साथ। नमस्कार।